डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आज हम नेवियर कोर्स की फिर से एक क्लास लेके आए हैं। जो हमारे लिमिट टॉपिक चल रहा था उससे नेक्स्ट क्लास है 4 नंबर। इससे पहले लिमिट की 3 क्लासें आ चुकी हैं जिसके अंदर इस टॉपिक को काफी विस्तार से किया गया है। आज इस क्वेश्चन में टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे और टाइप थर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा इसकी एक और क्लास होगी और फिर ये लिमिट के टॉपिक्स को हमें लगभग 100% कवर करे लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में चल रहा था अनिर्धारीय रूप जिसके अंदर हमने 0/0 इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप को सोल्व किया था और ये हमने सोल्व किया था डीएल हॉस्पिटल रूल से। कौन से रूल से? ये हमने सोल्व किया था इसे डीएल हॉस्पिटल रूल से और इसके काफी सारे क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा इसके दो टाइप्स इंफिनिटी गुणा 0 बोल दो या 0 गुणा इंफिनिटी बोल दो और एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रूप, ये लास्ट टाइम में रह गए थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इंफिनिटी गुणा 0 या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रूप वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। देखिए, आपको केवल ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, 0/0 और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। जैसे ही ये क्वेश्चन दिख जाए हम क्या लगा देंगे? डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डीएल हॉस्पिटल रूल, जो क्या बोलता है अंश का अंश में अवकलन कर देंगे एंड हर का हर में अवकलन कर देंगे जब तक 0/0 या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप में समाप्त नहीं हो जाए। ओके, आज हम इन दो शेष क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर इंफिनिटी गुणा 0 आ जाए या 0 गुणा इंफिनिटी आ जाए तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर देखना, इंफिनिटी गुणा 0। देखो, इंफिनिटी को ऐसे लिखा जा सकता है 1/0 गुणा 0। इंफिनिटी को लिखा जा सकता है 1/0 और मल्टीप्लाई में ये 0। अब 0 को 1 से करेंगे तो कितना बचेगा? 0 और बटा 0। तो फिर से हमारे पास क्या बनेगा? 0/0 रूप और इसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल से कर लेंगे। देखिए, इंफिनिटी को क्या लिखना है? 1/0 वाला रूप लिखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया है क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x इनटू 10π/2 इनटू x क्या होगा? तो देखिए, x की जगह 1 रखिए, कितना बचेगा? 1 माइनस 1 0 और x की जगह 1 रखेंगे तो 10π/2 और 10π/2 क्या होता है? इंफिनिटी। तो देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया? 0 गुणा इंफिनिटी रूप। क्या बन गया? 0 गुणा इंफिनिटी रूप। अब हमें इंफिनिटी वाले हिस्से को तोड़ना है। क्या करना है? इंफिनिटी वाले हिस्से को 1/, बनाना है। इंफिनिटी वाले हिस्से को 1/, बनाना है। तो आप क्या करोगे? 0 वाले हिस्से को ऐसा कैसा छोड़ना है? 1 माइनस x और इसको 1/, लिखोगे, यानी 1/10 क्या होता है? cot। तो नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास से? cot π/2 इनटू x। देखिए, 10π/2 को लिखा जा सकता है cot π/2 इनटू x। अगर आप चाहो तो 0 वाले हिस्से को भी लिख सकते हो। इंफिनिटी गुणा 0 है, इस 0 को ऐसे लिख सकते हो कि 1/1/0 और 1/0 क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा। तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रूप। फिर भी आप इंफिनिटी वाले हिस्से को ही क्या लिख लेना? 1/, और बाहर लिमिट छोड़ देंगे ऐसी की ऐसी, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास क्या बन गया? x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 और cot 0 का माने 0। तो ये हमारे पास 0/0 रूप बन गया। तो फिर से हम क्या लगा देंगे इधर? डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? ऊपर का ऊपर अवकलन कीजिए, x का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 और नीचे का नीचे अवकलन कीजिए, cot का अवकलन कितना होता है? सॉरी, x का 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 और x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 और नीचे cot का अवकलन कितना होता है? -cos x² π/2 इनटू x और x का क्या बन जाएगा? π/2। देखिए, माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा ऊपर, कितना बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 2/π और इनटू में 1/,
कोसेक पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए अक्ष की जगह पाई बाई 2 इंटू अक्ष की जगह हमें क्या रखना है, अक्ष की जगह 1 रखना है, तो कोसेक पाई बाई 2 और कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है, और रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास है 2 बटा पाई इंटू 1, यानी रिजल्ट बचेगा 2 बटा पाई। तो कहने का मतलब ये था हमारे पास 0 गुणा इंफिनिटी रूप बोल दो या इंफिनिटी गुणा 0 रूप बोल दो। तो इंफिनिटी वाले हिस्से को, जैसे यहाँ ये इंफिनिटी था, इसको मैंने 1 अपॉन लिखा, तो 10 नीचे आके कोड देखा जा सकता है 0 बटा 0 रूप में। और जैसा पहले क्लास में रूल्स बताया था कि उसी प्रकार आपको डीएन हॉस्पिटल रूल से इसको करना है, जो आंसर है वो आंसर। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जांपल 3, मैंने कुछ एग्जांपल इधर लिखे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एग्जांपल 3 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot स्क्वायर x इनटू log cos x बराबर ये। तो देखो हमारे पास cot 0 की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। cot 0 की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट है, और गुणा cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। तो आप समझ गए यहाँ इंफिनिटी किसकी वजह से हो रहा है, cot स्क्वायर की। तो इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो रह जाएगा log cos x और नीचे आ जाएगा cot को नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा tan स्क्वायर x। अब ये बन गया हमारे पास 0 बटा 0 रूप, और इसके हमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो बताइए 0 रखेंगे तो log का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन cos x, और cos x का अवकलन है माइनस sin x, और नीचे tan स्क्वायर x का पहले 2 पीछे आ जाएगा 2 tan x, और tan x का अवकलन है sec स्क्वायर x। अब हमें x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, या इसको ऐसे देख लो माइनस sin बटा cos क्या बन गया हमारे पास है माइनस tan x अपॉन, इधर शायद आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इसको इधर लिख लेता हूं कि sin x अपॉन cos x ये कितना बचेगा माइनस tan x अपॉन, और नीचे 2 tan x और sec स्क्वायर x। तो देखिए tan x से tan x कैंसिल। अब x की जगह हमें क्या रखना है 0, sec 0 की वैल्यू 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा माइनस 1 बटा 2। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आ गया माइनस 1 बटा 2। देखिए 10 से 10 काट देना इधर, क्योंकि sin बटा cos 10 बचेगा, तो माइनस का 1 ऊपर नीचे 2। तो इस प्रकार से करना है हमारे को इंफिनिटी गुणा 0 रूप वाले क्वेश्चंस को। देखिए एक और एग्जांपल बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 और sec पाई बाई 2x इनटू log x। देखिए इधर इंफिनिटी कौन बन रहा है 1 रखेंगे नीचे तो पाई बाई 2 sec पाई बाई 2 यानी 1 अपॉन cos पाई बाई 2 ये इंफिनिटी, और log 1 की वैल्यू क्या बचेगी 0। तो देखिए इनफाइनाइट किसकी वजह से बचा है sec को, तो sec को हम नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ऊपर तो छोड़ देंगे log को ऐसा कैसा log x, और नीचे sec को लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos पाई बाई 2 इनटू x, और ये बन गया हमारे पास 0 बटा 0 रूप, जिसे आसानी से हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कीजिए log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, और नीचे कितना आ जाएगा cos पाई बाई 2 का कितना होता है माइनस sin पाई बाई 2 इनटू x, और पाई बाई 2x का पाई बाई 2। देखिए x की जगह 1 रखें तो 1 बटा 1, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू sin 90 पाई बाई 2 यानी 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो ये माइनस 1 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा माइनस 2 बटा, और ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तीसरा पद ये पद इधर आएगा और ये पद इधर आके चौथा पद 2 ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जिस क्वेश्चन का फॉर्मेट इंफिनिटी गुणा 0 बन रहा है उसके अंदर हम इंफिनिटी वाले हिस्से को 1 अपॉन कर देंगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ tan था, ये नीचे आके cot बन गया, यहाँ cot स्क्वायर था, नीचे आके tan स्क्वायर बन गया, यहाँ sec था, नीचे आके cos बन गया, और हमारे को आसानी से डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रूल। इंफिनिटी माइनस
इंफिनिटी रूप। तो देखिए इंफिनिटी को मैं फिर से क्या लिखूंगा, 1/0 और -1/0, और यहाँ 0 मैं ले लेता हूं एलसीएम, तो 1 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 1, यानी 0 एकम 0 माइनस 0/0 रूप। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले को करना क्या है, इसको भी 1 में करना है और इसको भी 1 में करना है, और वज्र गुणा करना है, इसको इससे और नीचे ये ऐसा का ऐसा। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस cot x, 1/x माइनस cot x, x की जगह 0 रखूंगा इंफिनिटी और cot 0 इंफिनिटी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रूप। तो हमें इंफिनिटी को क्या लिखना है, 1 में लिखना है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 1 में लिखा हुआ है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कोड को 1 में लिखने का मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, cos x से अपॉन sin x, या आप कर लीजिए 1/10x, या तो cos x अपॉन sin x कीजिए, या आप कीजिए 1/10x। इस चीज से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये ऑलरेडी 1 था, तो इसको भी मैंने क्या ले लिया, 1। ओके, और लिमिट क्या लग रही है, x टेंड्स टू 0। लिमिट तो हम डायरेक्टली रख देंगे, बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक बार समझाने के लिए लिखा था। अब ये भी 1 है, ये भी 1, क्या करना है, वज्र गुणा, इसको इससे और इसको इससे, इसको क्या कर देंगे हमें, वज्र गुणा करेंगे इसको। तो देखो 10x एकम 10x को एक से करेंगे, 10x एकम 10x, और ये x आ जाएगा इधर, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई x से 10x, और बाहर क्या रह जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, 0/0। ये हमारे पास क्या बन गया, 0/0 रूप। अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका अवकलन करना है डीएल हॉस्पिटल रूप से। तो देखो इसको अवकलन कीजिए या आप इसको अलग अलग करके कीजिए, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 10x का अवकलन कितना होता है, फास्ट करेंगे sec स्क्वायर x, और माइनस x का होता है 1। नीचे पहले को छोड़ दो, 10x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 10x को छोड़ दो, पहले का 1। तो आप x की जगह 0 रखोगे तो ये फिर से क्या बनेगा, 0/0, क्योंकि 1 - 1 0, और ये 0 और ये 0, अगेन क्या चला गया, 0/0 रूप में। पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा दो, पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec x, और sec x का sec x से 10x, और नीचे ये आ जाएगा x, और ये sec स्क्वायर x का क्या बन जाएगा, 2 sec x, और sec x का sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, और ये लगातार डीएल में चलता जाएगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखो 2 बार 3 बार 4 बार डीएल जा रहा है, तब हमारे पास ये टाइम कंजप्शन की दिक्कत है कि ये क्वेश्चन से ज्यादा समय लेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/10 को हम sin और cos के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं cos x से अपॉन sin x, फिर भी ये इतना ही वक्त लेगा, आप इसे 1/10x छोड़ दीजिए। अब यहाँ आगे हमारे समस्या आएगी कि अगर डीएल बार-बार चल रहा है, तब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करें। तो आपको याद होगा क्लास फर्स्ट में मैंने कुछ प्रसार बताए थे, उनका यहाँ कुछ यूज में होगा। तो 10x का प्रसार इतना ही बताया था कि x से माइनस x की पावर 3/3, आगे का ध्यान नहीं रखना है, और ये छोड़ना लास्ट वाला माइनस x, और ऐसे इसका आ जाएगा 10x का प्रसार आ जाएगा x माइनस x की 3/3 प्लस डैश x से x कॉमन लेंगे, एक x इससे बाहर लेके काटेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास किससे होगा, प्रसार से होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो प्रसार से बताएंगे, इसको हम उधर सोल्व करेंगे। तब तक इसे एक बार थोड़ा सा माइंड में रखना। पर क्वेश्चंस की प्रोसेस क्या होगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले को आप 1 लिखेंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है एग्जांपल 2, x की जगह π/2 रखेंगे तो sec π/2 क्या बनेगा हमारे पास है, तो ये इंफिनिटी, और 10 नंबर भी क्या होता है, इंफिनिटी। तो इसको हम 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 cos x,
और 10x को हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन cot x। तो देखो दोनों को हमने 1 अपॉन के फॉर्मेट में लिख दिया है। अब क्या कर दोगे, वजन गुणा cot x हमारे पास क्या आ जाएगा इधर और माइनस cos x आ जाएगा इधर, और नीचे ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई cos x इनटू cot x, और बाहर क्या रह जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब आप इसको थोड़ा सा साइन cos के अंदर तोड़ना चाहो जिससे क्वेश्चन क्या है कि इजी बन जाएगा, इसलिए आप इसे साइन cos के अंदर लिखो तो ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन cos x और ये बचेगा cos x अपॉन sin x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin x एकम sin x माइनस cos x इनटू cos x cos स्क्वायर x, और नीचे बचेगा sin x cos x। और इसको क्वेश्चन को भी हम क्या करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारे पास लगभग प्रसार से सोल्व होगा। तो कहने का मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रूप के क्वेश्चन से नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ही रियल कंडीशन में पूछता है, क्योंकि पूछने के लिए तो एक आगे टॉपिक है तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उससे सबसे ज्यादा पूछता है। फिर भी हमें ऐसे क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आपको बहुत ही कम चांसेस में पूछा जाएगा। हाँ, इंफिनिटी गुणा 0, जैसे x की जगह पाई बाई 2 रखो, ये 0 गुणा ये इंफिनिटी रूप बन गया। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, या आप खुद आसानी से हल कर लोगे। जैसे ये हमारे पास क्या बन गया log 10x, और cos x को आप नीचे ले आओ, चाहे क्योंकि आप cos x को नीचे लेके आओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये sec x, और ये हमारे पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रूप बन गया। तो इसको log वाले को नीचे लाके 1 अपॉन में लिखना होगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसका डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलेगा 1 अपॉन 10x, और 10x का अवकलन है sec स्क्वायर x, और इस sec x का अवकलन है sec x इनटू 10x। तो एक sec से sec कैंसिल, कितना बचा sec x अपॉन 10 स्क्वायर x, और x की जगह आपको क्या रखना है पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 रखते ही इंफिनिटी, और ये पाई बाई 2 रखते ही फिर से इंफिनिटी, और अगेन आप डीएल हॉस्पिटल रूल से यूज करोगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे 0 गुणा इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये लगभग क्वेश्चन से थोड़ा टाइम खाएंगे, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जल्दी इजी हो जाएंगे। तो आप इंफिनिटी वाले हिस्से को 1 अपॉन लिख के इसको सोल्व करोगे, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ आके अटक जाएंगे, उसको हम प्रसार के माध्यम से हल करेंगे। अतः आप 0 बटा 0 और इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट यानी डीएल हॉस्पिटल रूल्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से करना, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप सेकंड के क्वेश्चन से, जिसके अंदर हमने सीखा कि 0 बटा 0, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, 0 गुणा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आके पर लेफ्ट कर देना। इसे बगैर प्रसार के क्वेश्चन नहीं होगा, पर प्रोसेस यही रहेगी कि 1 अपॉन लिखकर इसको हमें सोल्व करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमारे पास डीएल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई होगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास डीएल हॉस्पिटल रूल है, और आपने देखा होगा कि मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर 0 बटा 0 रूप ही बन रहा है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रूप हम बहुत ही रियल कंडीशन में यूज लेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप थर्ड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप थर्ड। उसके अंदर हम क्या पढ़ना है 1 की पावर इंफिनिटी रूप, इंफिनिटी की पावर 0 रूप, 0 की पावर 0 रूप। अब हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 की पावर इंफिनिटी रूप में, और एग्जाम में लगभग यही से 100% चांस बनते हैं कि आपको डिफेंस का क्वेश्चन से पूछा जाए। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स के अंदर टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन कैसे होंगे 1 की पावर इंफिनिटी रूप, इंफिनिटी की पावर 0 रूप, और 0 की पावर 0 रूप। आज की इस क्लास 4 में हम केवल 1 की पावर इंफिनिटी रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज केवल हम 1 की पावर इंफिनिटी रूप को सीखेंगे। तो देखिए 1 की पावर इंफिनिटी रूप का अगर हम मॉडल्स उठाया जाए तो
तो हमारे पास एक फलन देगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर से g ऑफ x, जहां लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का रिजल्ट 1 आएगा एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की पावर का रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। बट हम इसको मॉडल्स के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से करेंगे। जैसे सबसे पहले समझिए, जैसे आपकी एग्जाम में ये आपको फॉर्मूला बना के दे रखा है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस लैम्डा अपॉन x की पावर x, तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है कि e की पावर लैम्डा आएगा। देखिए आपकी बुक में फॉर्मूले बना के दे रखे हैं, हमें बिल्कुल भी फॉर्मूले नहीं मानना, केवल हमें इसको क्वेश्चंस की दृष्टि से देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा अपॉन x की पावर x बराबर e की पावर लैम्डा। दूसरा फॉर्मूला आपको दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस लैम्डा इनटू x की पावर 1 अपॉन x, इसका रिजल्ट भी आपको क्या दे रखा है, e की पावर लैम्डा। इसका रिजल्ट भी आपको क्या दे रखा है, e की पावर लैम्डा। ये दो फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे हैं कि अगर ऐसा आ जाए तो आप इसका आंसर e की पावर लैम्डा लिखेंगे, और अगर 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1 बाई x आ जाए तो भी आप इसका आंसर e की पावर लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसको फॉर्मूला मान के नहीं चलना है, मान के चलेंगे कि ये हमारे पास दिए हुए दो एग्जांपल ही हैं। आपको बताया जाता है कि देखो कि अगर ऐसे आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 या लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर x, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, तो आप आंसर करोगे e की पावर 3। तो ये आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको तो केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप कोई फॉर्मूला ये मान के चलेंगे कि 1 की पावर इंफिनिटी रूल, ओनली अप्लाई 1 की पावर इंफिनिटी रूल। देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर क्वेश्चंस को देखिए, आप क्वेश्चंस को ऐसे समझिए कि क्वेश्चन से दे रखा है आपको लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां कोई वैल्यू दे रखी है और इसकी कोई वैल्यू दे रखी है, तो यहां वैल्यू रखने पर ये 1 बनेगा, ये इंफिनिटी बनेगा, तो 1 की पावर क्या बनेगा, ये इंफिनिटी रूट। देखो ध्यान से देखिए, 1 की पावर इंफिनिटी रूट के क्वेश्चनों को सोल्व करने का केवल एक ही फॉर्मूला है, इससे टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कि आपको क्वेश्चन से देगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहां कुछ वैल्यू देगा और यहां कुछ वैल्यू देगा। अब हम क्या करेंगे, यहां कोई भी वैल्यू होगी, फलन होगा, उसको मैं बोल देता हूं कि ये वैल्यू अंश बटा हर, क्या बोल दूंगा कि ये वैल्यू अंश बटा हर है, और जो ऊपर है उसको मैं घात बोल दूं, या मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं पावर, मतलब अंश बटा हर और ऊपर क्या है, पावर। अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी रूट बन गया, अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी रूट बन गया, तब हमारे पास आंसर से क्या होगा, इसका हमारे पास आंसर होगा, अपन करेंगे अंश माइनस हर, अपन क्या करेंगे, अंश माइनस हर बटा हर। देखो ध्यान से याद रखने से आसान से बार बार यूज लोगे याद हो जाएगा, अंश माइनस हर बटा हर और गुणा पावर, और गुणा ये क्वेश्चन की दी हुई पावर, और इसको कर दोगे बॉक्स में, मतलब क्वेश्चन ऐसे होगा, अंश अपॉन हर मानोगे और ऊपर पावर होगी, तो अंश माइनस हर बटा हर गुणा पावर, और जो लिमिट दी हुई है वो हम लिमिट लगा लेंगे, ये हमारे पास हर बार 0 बटा 0 या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप बनेगा, और इसके आंसर को छोटे e की पावर में लिखना है, और इसके आंसर को छोटे घातांकी वाला e है, इसके आंसर से e की पावर के ऊपर लिखना है। ओके, तो अपने को क्या करना है, 1 की पावर इंफिनिटी रूप के क्वेश्चन को
जो यहाँ वैल्यू दी हुई होगी उसको हम बोलेंगे अंश अपॉन हर, और जो ऊपर दी हुई उसको क्या बोलेंगे पावर, और आंसर क्या होगा अंश माइनस हर बटा हर गुना पावर, और दी हुई लिमिट लगा देंगे, हर बार डीएल लगेगा, जो आंसर आए उस आंसर को हम e की पावर के ऊपर लिखेंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे अभी जो फॉर्मूले टाइप्स बना के दे रहे थे इस क्वेश्चन को मैं इधर लिखता हूं। जैसे हमें एग्जाम में दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस लैम्बडा x, 1 प्लस लैम्बडा x की पावर x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है x की जगह 0 रखो, x की जगह ये इनफाइनाइट है, x की जगह इनफाइनाइट रखी तो ये 0 बन गया, तो ये क्या बच गया 1, और x की जगह इनफाइनाइट रखा तो ये मेरे पास बन गया 1 की पावर इनफाइनाइट रूट। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैं मान के चलूंगा ये जो बीच वाली वैल्यू है ये इसके नीचे मेरे पास 1 है, क्या मान के चलूंगा ये जो बीच वाली वैल्यू है ये अंश बटा हर है, तो यहां हर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या मान लूंगा हर को इकाई, तो मैं क्या बोलूंगा अंश माइनस हर, ये अंश माइनस हर बटा हर और गुणा घात यानी पावर, और गुणा पावर। तो आप देखोगे कि 1 से 1 कैंसिल, इतना अच्छा लैम्बडा बटा x से गुणा x से x कैंसिल, तो लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं, कांस्टेंट वैल्यू बची, क्या वैल्यू बची हमारे पास लैम्बडा, और इसको e की पावर में लेना ना भूलें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा e की पावर लैम्बडा। जैसे दूसरे फॉर्मूले को देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरा फॉर्मूला दे रखा है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्बडा x की पावर 1 बटा x, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 और 1 बटा 0 इनफाइनाइट, तो आपने देखा कि क्या बन गया हमारे पास 1 की पावर इनफाइनाइट रूट। तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे इसके नीचे हर क्या है 1, तो अंश माइनस हर बटा हर और गुणा पावर, देखो पावर में गलती करते हो तक नहीं देना, ऐसी की ऐसी पावर लिखनी है 1 बटा x, तो 1 से 1 कैंसिल से ये बचा लैम्बडा x गुणा 1 बटा x से x कैंसिल से ये भी एक अचल वैल्यू आ गई, और इसके आंसर्स को e की पावर में लिखना ना भूलें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बचेगा, इसका आंसर भी आ जाएगा e की पावर लैम्बडा। तो ये था हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी रूट के क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस और भी जल्दी सोल्व होगा, हमें ये भी नहीं देखना है कि 1 की पावर इंफिनिटी रूट ही है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन होंगे, उसके आंसरों में आपको e की पावर 1, e की पावर 2, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने पास ये एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 बटा x की पावर x की वैल्यू क्या होगी, एक बार मान के चलते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया e की पावर -1, e की पावर 3 और e की पावर -3। तो आपने क्या देखा, जैसे ये क्वेश्चन देखा ऑप्शनों पे नजर पड़ी, देखिए अगर ऑप्शन में है सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब आप टाइप से फर्स्ट क्लास से सेकंड के वीडियो में जाओगे, वहां से इसको देख लेना, उसके अंदर एकदम शॉर्टकट है। अगर चारों ऑप्शनों के अंदर आपको e दिखाई दे रहा है, लगभग 4 ऑप्शनों में या 3 ऑप्शन के अंदर भी अगर आपको e दिखाई दे रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 1 की पावर इंफिनिटी रूट है, जिससे क्या है कि हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी रूट है, तो हमारे पास आराम से 8-10 सेकंड लग जाते हैं चेक करने में, वो हम बचा लेंगे, तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे 1 की पावर इंफिनिटी को देखा, आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो आप 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा अंश माइनस हर बटा हर लिखने की जरूरत नहीं है, और गुणा पावर 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर कितना बचा 3, और इसको e की पावर में लेना ना भूले, और इसको e की पावर में लेना ना भूले, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर 3। ओके, तो ये हमारे पास टाइप थर्ड थी, ज्यादातर डिफेंस के क्वेश्चन से वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे और 1 की पावर इंफिनिटी रूट से दे जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि ये 1 की पावर इंफिनिटी रूट के क्वेश्चन को आप ये बॉक्स बनाएंगे, यहाँ अगर अंश बटा हर दिया हो मैं कुछ क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज घर में हमें 1 मान लेंगे।
तो आंसर क्या होगा हमारे पास से अंश माइनस हर बटा हर गुणा ऊपर वाली पावर, ऐसा कैसा। और आंसर को e की पावर में लिखना ना भूलें। ध्यान दे, आंसर से हम जल्दीबाजी के चक्कर में भूल जाएंगे। मान लो ज्यादा से ज्यादा लिमिट लगाने पर किसी क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है 0, और 0 को हम e की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। कहने का मतलब 1 की पावर इंफिनिटी के रूप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। किसी की भी वैल्यू अगर 0 भी आ जाएगी तो हम इसको e की पावर में लिखेंगे, और e की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। इसलिए इसके ऑप्शंस कभी भी 0 नहीं आएंगे। तो 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन तो सीधा ही कट जाएगा। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं 1 की पावर इंफिनिटी रूप के, जिससे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना अच्छे से आ जाएगा और भारी वक्त बचेगा। हर क्वेश्चन को हम एवरेजली 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी रूप के हैं। ओके, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, अंश माइनस हर बटा हर गुणा पावर और लिमिट लगा लेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम e की पावर में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप एग्जांपल 1 को देखिए। एग्जांपल 1 के ऑप्शंस आपको e और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वैसे देख लेना, उसमें भी कुछ ही सेकंड लगेंगे कि x की जगह इंफिनिटी रख के ये 0 और ये 1 और ये इंफिनिटी, यानी हमारे पास क्या बन गया 1 की पावर इंफिनिटी। तो करना क्या है, इसके नीचे मैं क्या मानूंगा हर का इकाई है, तो अंश माइनस हर, अंश माइनस हर बटा हर गुणा पावर। नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया आंसर a। और इसको जल्दीबाजी के चक्कर में आप ये ना करना, क्योंकि आंसर को हमें e की पावर में लिखना है। ये तो वही फॉर्मूला था, बस a की लेमड़ा की जगह मैंने क्या रख दिया a। ओके, अब देखना क्वेश्चन से सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 रखने के लिए क्या बचेगा 1, और 10 पाई बाय 2 क्या होता है इंफिनिटी। यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट रूट बन जाएगा। तो क्या करना है, इसके नीचे मैं क्या मान के चलूं 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास है अंश माइनस हर बटा हर, लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा पावर, गुणा पावर। ठीक है, अब मैं इसका नीचे से 1 हटा देता हूं। x की जगह आपको क्या रखना है पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 रखते क्या बचेगा 1 माइनस 1 0, और 10 की जगह x की जगह पाई बाय 2 ये इनफाइनाइट। तो क्या करना है, मैंने बताया था 0 गुणा इनफाइनाइट रूप में शुरुआत में 10 वाले हिस्से को इनफाइनाइट को 1 अपॉन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये बचेगा sin x माइनस 1 अपॉन में 10 नीचे आके क्या बनेगा cos x। अब ये हमारे पास 0 बटा 0 रूट अवकलन कीजिए, sin x का अवकलन कितना होता है cos x, और ये 0, और cos x का अवकलन कितना होता है माइनस cos x स्क्वायर x। x की जगह आपको क्या रखना है पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए 0, और उसको e की पावर में लिखना ना भूलें। e की पावर 0 का मतलब है 1। तो इस एग्जांपल 2 का आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे 1 की पावर इंफिनिटी रूप के क्वेश्चंस का कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि आंसर्स को e की पावर में लिखा जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा e की पावर 1, यानी इसका आंसर से 1। ओके, ये 0 गुना इनफाइनाइट बना, इसको नीचे लाके डीएल कंट्रोल लगा। देखिए क्वेश्चन से एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 दिखने में जैसे, तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। आपको पता है कि x की जगह 0 रखते हैं 10x बटा x, क्लास 3 में बताया था sin x बटा x हो या cos x हो या 10x बटा x हो या sin x बटा x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी तो क्या बचेगा 1। कहने का मतलब ये मेरे पास 1 है, और यहाँ x की जगह 0 रखते हैं क्या बनेगा ये इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट। अब की बात देखिए अंश बटा हर दिखाई दे रहा है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अंश माइनस हर बटा हर और गुणा पावर, गुणा
पावर। तो 1 अपॉन ऐसी कैसी पावर लिखनी है कहीं आप सडनली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 10x माइनस x अपॉन x की क्यूब। अब ये बन गया हमारे पास 0 बटा 0। चलो इसे जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। 10x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x और x का बन जाएगा 1 और x की क्यूब का कितना बनेगा 3x स्क्वायर। x की जगह 0 रखने पे ये 0, इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1, फिर से ये क्या बन गया मेरे पास 0 बटा 0। तो एक बार फिर अवकलन करेंगे, अवकलन कितना हो जाएगा 2 sec x और sec x का होता है sec x से 10x और नीचे 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x। अब देखो फिर से 0 बटा 0 बन रहा, तो आपको पता है कि 10x बटा x क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। x की जगह 0 रखते sec 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू यानी कितना बचा 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा e की पावर 1 बटा 3। आंसर कितना आ जाएगा इसका e की पावर 1 बटा 3। तो आप इसका सॉल्यूशन से लिख लेना e की पावर 1 बटा 3। यहां हमारे पास 2 बार dl लगेगा, जल्दी जल्दी इसको लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जांपल 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक यही है और अब के बाद 1x कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा अंश माइनस आर बटा आर और गुणा पावर। पावर करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी x into x स्क्वायर। चलो dl लगाइए sec स्क्वायर x माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2x। फिर से dl लगाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 sec x का sec x 10x और नीचे से क्या आ जाएगा 2x का 2 से 2 कैंसिल और ये बचेगा 0। तो आंसर कितना आया 0 और e की पावर में ना लेना पूरे, तो e की पावर 0 मतलब है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, दोनों इजी है। अंश माइनस हर बटा हर गुणा पावर लगा के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और e की पावर में ले लीजिए। ओके, अब देखो एग्जांपल्स है क्या बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x की जगह 0 रखेंगे तो a की पावर 0 का मतलब 1 प्लस b की पावर 0 का मतलब 1, 1 प्लस 1 2, 2 में 2 का भाग किया 1, x की जगह 0 रखा। कहने का मतलब सीधा सा हिसाब है 1 की पावर इंफिनिटी। ओके, अब करना अंश बटा हर है ही, तो हम क्या लिखेंगे अंश माइनस हर बटा हर और गुणा पावर। पावर करेंगे तो 1 बटा x। अब लगाइए dl, तो dl लगाएंगे तो a की x का a की x log a, b की x का b की x log b, माइनस 2 का क्या बचेगा 0 और 2x का क्या बचेगा 2। x की जगह क्या रखना है 0, तो ये भी 1 और b की पावर 0 भी 1, यानी आंसर बचेगा हमारे पास है log a प्लस log b बटा 2। अब आप इसे अलजेब्रा पढ़ोगे, बीजगणित में काफी फॉर्मूला आपको पता ही है। log m प्लस log n क्या होता है log m into n। तो ये क्या हो जाएगा log ab और 1 बटा 2 बाहर या 1 बटा 2 ऊपर ले जाओगे तो ये पावर के अंदर आ जाएगा रूट ab। अब वादे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है आंसर को e की पावर में लिखना ना भूलें। आपको पता है e log क्या होता है 1, तो आंसर कितना बचेगा रूट ab या ab की पावर 1 बटा। आंसर क्या बचेगा हमारे पास है रूट ए बी या ए बी की पावर 1 बटा 2। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा ए बी की पावर 1 बटा 2। ठीक इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, यहाँ की 1 प्लस 1 3 बटा 3 की पावर 1 की पावर इंफिनिटी रूट बन जाएगा। अंश में से हर करने के लिए आ जाएगा log a log b log c log m n और नीचे क्या है 3। कहने का मतलब ये 2 था ए बी था तो ए बी की 1 बटा 2 आ गया। ए बी सी 3 है और नीचे 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी की पावर 1 बटा 3। अगर एग्जांपल ऐसे होता कि 4 होते लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x प्लस b की x प्लस c की x प्लस d की x बटा 4 की पावर 1 बटा x आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा a b c d की पावर 1 बटा 4। यानी ए बी 2 थे तो 1 बटा 2, ए बी सी 3 है तो 1 बटा 3, 4 है ए बी सी डी 4 तो 1 बटा 4। ओके, तो
तो ये थे हमारे पास इस प्रकार के विशेष क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। ई लॉग की वैल्यू क्या होती है 1, ये हमें लघुगणक पढ़ते वक्त इसको भी सिद्ध करवा देंगे कि इसकी ई लॉग की वैल्यू इकाई क्यों होती है। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 8। एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है, x की जगह 1 रखना, 1 - 1 0। ये क्या बन गया हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी 2। अब देखो इसकी वैल्यू मैं ऐसे कर सकता हूं, नीचे में क्या मान लूं, इसके हर में 1, तो आंसर क्या आना चाहिए, अंश से माइनस हर बटा हर और गुणा पावर। मतलब काटाकाटी करोगे तो x -1 और नीचे माइनस कॉमन लोगे तो x -1, तो ये कितना बचेगा -1। x -1 से 1 - x काटोगे तो ये -1 बचेगा, और आंसर्स को लिखना ना भूलें। तो आंसर्स क्या आ जाएगा हमारे पास e की पावर -1। मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में ये यहीं से कैंसिल हो जाते हैं और आपको दिखाई देता है 1 और आंसर्स आप e कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना ये माइनस इधर है तो ये माइनस कॉमन आने के बाद कटेगा, इसलिए आंसर इसका e ना होके क्या होगा e की पावर -1। ओके, ठीक। एग्जांपल 9 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी हमारे पास क्या बनेगा 1 की पावर इंफिनिटी 2। आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, हालांकि आपको एग्जाम में 0 नहीं लिख के देगा, ये मैंने जानबूझ के इधर लिखा कीजिए। इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा अंश से माइनस हरे बटा हरे और गुणा पावर। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, x की जगह 0 रखोगे तो 0 गुणा इनफाइनाइट, और आपको पता है 0 गुणा इनफाइनाइट में इनफाइनाइट वाले हिस्से को नीचे लाना है, यानी ये क्या बचेगा cos x - 1 और नीचे लाएंगे तो ये tan x। कीजिए, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का sin x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, और इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं। x की जगह क्या रखेंगे 0, 0 बटा 1, कितना बचेगा आंसर 0। तो आपका आंसर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर्स को e की पावर में लेना ना भूले, और e की पावर 0 क्या होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इकाई आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 10 अंश बटा हर दिखाई दे रहा है, x की जगह 0 रख के देखो 1 की पावर इनफाइनाइट रूप में बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा अंश माइनस हर, हर अब की बात है इसके अंदर बटा हर और गुणा पावर, अंश माइनस हर बटा हर गुणा, और माइनस खोलेंगे तो माइनस 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के क्या बचेगा 2x, और नीचे 1 - x इनटू x, x से x कैंसिल, x की जगह क्या रखना है 0, तो ये क्या बचेगा 0, यानी 2 बटा 1 - 0 2, और आंसर से e की पावर में लिखना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा e की पावर 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर से e की पावर 2 आ जाएगा। देखिए सिंपल है, इसमें से हर घटाते हो तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका -2 भी आ सकता है जो आप आराम से गलत कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन से एग्जांपल क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x cos 0 की वैल्यू 1 और ऊपर इनफाइनाइट, तो अपने पास तो वही 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा अंश से माइनस हर बटा हर गुणा पावर, तो कितना आ जाएगा ये cos x से -1 अपॉन x स्क्वायर, dl लगाइए क्योंकि 0 बटा 0 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा cos x से करेंगे तो हमें cos x का अवकलन कितना होता है माइनस का sin x और x स्क्वायर का 2x। आपको पता है इतने हिस्से की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कितना बचा है -1 बटा 2, और e की पावर में लिखना ना भूलिए, या ऐसे दे सकता है 1 अपॉन √, या क्या दे सकता है हमारे पास 1 अपॉन √t। तो ये मैंने 11 एग्जांपल लिखे हैं जो ये हमारे पास मीडियम लेवल के एग्जांपल हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके क्वेश्चन से और इसके सॉल्यूशंस का, जिससे क्या कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये थे हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी रूट के क्वेश्चंस जो मात्र एक फॉर्मूले से हो रहे थे। ओके, अब मैं कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेता हूं जो आपको बहुत इजी लगेंगे और इस क्वेश्चन को आप देखते ही टिक कर दोगे। तो ये आप लिखिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में आसानी से पूछे जा सकते हैं।
जो दिखने में ऐसे लगेंगे कि एक बार ये टाइम कंजप्शन वाले क्वेश्चन है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल 12 क्या लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इंफिनिटी की ज्यादातर क्वेश्चन से कॉमन लेने पर ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो एक बार ये क्वेश्चन से इंफिनिटी दिया है, तो इंफिनिटी दिया है तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 3 अपॉन x, और नीचे से कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन 1 प्लस x, x से x कैंसिल और x की जगह इंफिनिटी रखेंगे, ये 0 और ये 0, तो आंसर क्या बचेगा इसका 1। कहने का मतलब इंफिनिटी के क्वेश्चनों को आप ज्यादातर कॉमन लेके हल कर सकते हैं। और इसके ऑप्शन में आपको e दिखाई दे रहे हैं, कहने का मतलब e दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है 1 की पावर इंफिनिटी रूट। ओके, तो हमारे पास वही रूल, अंश के अंदर से हर घटाना है बटा हर गुना पावर। देखिए मैं एक बार शॉर्ट में घटाता हूं, अंश के अंदर से हर घटाऊंगा तो x से x कैंसिल, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 बटा हर ऐसा का ऐसा और गुणा में पावर, गुणा में पावर। और जैसे बाहर इंफिनिटी है तो ये मान के चलो कि गायब हो जाएंगे, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 बटा x है, और नीचे से x कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 बटा x, और ये 2 रह गया साइड। x से x कैंसिल, x की जगह इंफिनिटी रखते ये 0 और ये 0, ये वैल्यू हर बार इकाई वैल्यू देगा, तो 2 गुणा 1 2, और आंसर को आप e की पावर से लिखना ना भूलें। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2। देखिए दोबारा समझिए, हम क्या करेंगे, अंश माइनस हर बटा हर और गुणा पावर, और गुणा पावर। तो देखो x से x कैंसिल, 3 में से एक गया 2 बचेगा, ये 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। आपने 99% क्वेश्चन में होता है कि जब x इंफिनिटी होता है तो आप मान के चलोगे कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि कॉमन आने के बाद घट जाएगा, और e की पावर में आंसर्स को लेना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, e की पावर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस bx इनटू c प्लस dx की वैल्यू क्या होगी। अब हमें कंफ्यूज हो गए कि ABCD क्या है, तो लिख के दिखा रखा है कि ABCD पॉजिटिव संख्याएं। ओके, तो अब इसके नीचे मान के चलेंगे, मैं बटा 1 कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, अंश माइनस हर बटा हर, इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा में क्या आ जाएगा पावर। अंश माइनस हर बटा हर गुणा पावर, 1 से 1 कैंसिल, से ये हमारे पास बच गया c प्लस dx अपॉन a प्लस bx। देखिए आप यहां से x कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, x बाहर लेंगे तो ये बचेगा, और नीचे बचेगा a बटा x प्लस b इंटू x से x से कैंसिल से, और x की जगह इंफिनिटी रखेंगे, ये 0 और ये 0, तो कितना बचेगा, ये d बटा b, और आंसर को e की पावर में लेना ना भूले। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर d बटा b। ओके, ठीक इसी प्रकार देखना एग्जांपल है 14, एग्जांपल है 14 का एग्जांपल बोल रहा है कि m की जगह क्या रखना है, इंफिनिटी, तो x बटा इंफिनिटी 0 cos 0 की वैल्यू 1, और m की जगह क्या रखना है, इंफिनिटी। कहने का मतलब ये भी हमारे पास क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी प्रूफ है। तो इसके नीचे में क्या मान लो कि माना कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंश माइनस हर बटा हर और गुणा में पावर, और गुणा में पावर। कहने का मतलब ये बच गया मेरे पास cos x बटा m माइनस 1, और इंटू में क्या है m, इंटू में क्या है m की जगह क्या रखना है, इंफिनिटी, तो ये 0 गुणा इनफाइनाइट रूप आ जाएगा, और इनफाइनाइट वाले हिस्से को 1 अपॉन में लिखना है, तो इसको लिखा जा सकता है कि cos x बटा m माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 बटा m, और नीचे आ जाएगा 1 बटा। अब की बात देखिए, यहां ध्यान देना, यहां क्या लिखा हुआ है m,
तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? n के। हर बार यहाँ अक्ष लिखा होता था तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते थे। यहाँ जो भी वैल्यू होगी हम उसी वैल्यू के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। तो n के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन अक्ष बटा m, और 1 बटा m का कितना हो जाएगा? अक्ष छोड़ दो, 1 बटा m का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन m स्क्वायर। अक्ष कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी और इसका क्या बचेगा? 0, और नीचे 1 बटा m का -1 अपॉन m स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल। m की जगह क्या रखना है? इंफिनिटी। m की जगह हमने क्या रखा? इंफिनिटी। तो 1 बटा इंफिनिटी 0, साइन 0 0, यानी इसका रिजल्ट कितना आया? 0, और 0 को e की पावर में लिखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, थोड़ा अच्छे से लगाना डियर। बस यहाँ समझने वाली बात यही है कि पहले तो 0 गुना इंफिनिटी रूप बचा और इंफिनिटी वाले हिस्से को मैंने 1 अपॉन लिखा और m के सापेक्ष अवकलन किया। m के सापेक्ष क्या किया मैंने? अवकलन किया। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल 15 में यहाँ क्या लिखा हुआ है? n। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? n के सापेक्ष। तो देखो n की जगह इंफिनिटी रखेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 बटा m प्लस 1 बटा n स्क्वायर, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 माइनस 1 बटा n स्क्वायर कैंसिल, इंफिनिटी 0 0 0 0 1 बचेगा। कहने का मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं? e के दे रखे हैं, इसलिए ये हमारे पास से क्या बनेगा? 1 की पावर इंफिनिटी रूट। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? अंश से माइनस हर बटा हर गुणा पावर। तो देखो अगर आप सीधा आंसर अगर इसका चाह रहे हो तो आप ऐसे करो, अंश के अंदर से हर घटाना, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, माइनस n से माइनस n कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2। कहने का मतलब अंश माइनस हर करोगे तो कितना बचेगा? 2 और बटा हर। देखो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं इसे, अंश से माइनस हर, अंश से माइनस हर बटा हर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 गुणा पावर n n माइनस 1। तो देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस n से माइनस माइनस प्लस n, 1 माइनस से गया 2, और नीचे n स्क्वायर कॉमन ले, ऊपर n कॉमन लेंगे तो एक n ये है, एक n ये आ जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n की जगह इंफिनिटी रखते, ये 0 ये 0 ये 0, मतलब 1 1 2 बचेगा। और आंसर्स को e की पावर में लेना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? e की पावर 2 आ जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार एग्जांपल 16, एग्जांपल 16 क्या बोल रहा है? x की जगह 0 रखते ये 0 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, और ऊपर 0 रखते ये इनफाइनाइट। तो इसके नीचे भी 1 मान लो तो ये कितना आ जाएगा? अंश से माइनस हर बटा हर लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा पावर, तो 1 बटा x होगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? n पाई बाय 4 प्लस x बटा x। चलो लगाइए, df लगाएंगे तो ये क्या बचेगा? sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, इसका 0 और नीचे 1। x की जगह क्या रखना है? 0 और sec पाई बाय 4। अब ध्यान रखना ये हमारे पास क्या बचेगा? sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 0। तो sec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? √2, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। जल्दीबाजी के चक्कर में मत कर देना, और √2 को होल स्क्वायर कितना आएगा? 2, और 2 को e की पावर में लिखना ना भूलें, 2 को e की पावर में लिखना ना भूलें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी e स्क्वायर। ओके, देखिए इसी प्रकार हमारे पास एग्जांपल 17 है। 17 क्या बोलेगा? ये भी मेरे पास क्या बनेगा? 1 की पावर इंफिनिटी रूट। रखिए x की जगह इंफिनिटी रखते हैं, अंश माइनस हर, अंश माइनस हर बटा हर, और गुणा पावर, और गुणा पावर। तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2, और e की पावर में लिखना ना भूलें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? e की पावर 2। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी रूप का है, तो
तो हम क्या करेंगे, अन से माइनस हर, अन से माइनस हर, यहां मैं माइनस लगा देता हूं, बटा हर और गुणा में पावर। तो x से x कैंसिल, -2 और -1 कितना बचेगा, -5x अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 को लिखा जा सकता है 1 कॉमन लेके, x से x कैंसिल, x की जगह मैं 0 यानी -5, कितना बचा -5 और इसको e की पावर में लिखना ना भूलें। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर है -5। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जिसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये लास्ट 3 एग्जांपल है, ये आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी देख लो। देखिए ये क्वेश्चन फिर से मेरे पास क्या बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी रूप, तो अन से माइनस हर, अन से माइनस हर और बटा में हर, बटा में हर और गुणा पावर, और गुणा में पावर। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए, कितने बचे 2x स्क्वायर, और ये बचे मेरे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल से कितने बचे 2 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। x की जगह अब की बार क्या करना है, 0 रखने के लिए मेरे पास कितना बचेगा 2 और आंसर को e की पावर में लेना ना भूलें। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, e स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट भी हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी रूट, क्योंकि x कॉमन लेके काटेंगे x स्क्वायर, तो ये 1 बचेगा और ऊपर इंफिनिटी। वैसे भी आपको नहीं देखना है, ऑप्शंस बता देंगे कि मैं कौन हूं 1 की पावर इंफिनिटी रूट वाला क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, अंश के अंदर से हर घटाओगे, तो अन से माइनस हर, देखिए मैं यहां लिखिए रहा हूं, आप सीधा भी घटा सकते हो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x से प्लस का 4x यानी 2x से 1 - 2 यानी 2x - 1 बचेगा। फिर भी हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ, अन से माइनस हर बटा हर और गुणा में पावर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, -2x प्लस 4x बचा 2x से और 1 - 2 बचा -1 और नीचे कितना बचेगा x स्क्वायर - 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई होगा x। यहां से देखो मैं क्या करता हूं, x कॉमन लेता हूं, तो ये बचेगा 2 - 1 बटा x और ये x है, और नीचे मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो 1 - 4 बटा x और 2 बटा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 0 इनफाइनाइट रखते ही साथ ये 0 कितना बचेगा 2 और 2 को e की पावर में लेना ना भूलें। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, e की पावर 2 आ जाएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर e की पावर 2 आ रहा है, ये संयोग से ही लिखे गए कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, x की जगह इंफिनिटी रखेंगे, वही x स्क्वायर कॉमन लेके काटेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर इनफाइनाइट बचेगा। अब आपको घटाना है अंश माइनस से हर, देखो कि बार मैं सीधा घटा रहा हूं, अंश के अंदर से हर घटाऊंगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5x में से x जाएगा तो 4x, यानी अंश माइनस हर कितना आ गया 4x बटा हर ऐसा कैसा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 गुणा पावर। ओके, x स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लो, ऊपर तो बचे 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है x की इंफिनिटी रख के ये 0 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 4 और आंसर को e की पावर में लिखना ना भूलें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास e की पावर 4। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे 1 की पावर इंफिनिटी रूट के। ये एक भी सिंगल क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा, और आप ऑप्शंस देख के अंदाजा लगा लो कि ई ऑप्शन दिखाई दे तो मान के चलिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे इंफिनिटी की पावर 0 रूट और 0 की पावर 0 रूट, इसके अंदर भी ए आएंगे, पर ये क्वेश्चन से अपने आप पहचान में आ जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में एडजस्ट नहीं होंगे। ओके, तो आप ध्यान रखना 1 की पावर इंफिनिटी रूट के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, फॉर्मूले में लिखे हुए अंश माइनस हर बटा हर गुणा उसकी पावर और आंसर को e की पावर में लिखना ना भूलें। तो ये थी हमारे पास लिमिट की आज ये 4th क्लास चल रही थी। मैंने तीनों टाइप से क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे। फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस
बच गए, कुछ क्वेश्चन इसके प्रसार से बच गए, कुछ क्वेश्चन इसके इंफिनिटी की पावर 0 रूप, 0 की पावर 0 रूप के बच गए, और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो फॉर्मूलों के बनेंगे, जैसे समेशन n है, वो ऐसे एग्जांपल्स में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जैसे n स्क्वायर अपॉन n की क्यूब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा। हालांकि गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर भी कल एक क्लास और होगी हमारे पास, उसके अंदर हम कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन डाल के इस लिमिट के टॉपिक को पूरा करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक मैंने आपको सीमा विद्यमान नहीं वाले बता दिए, डीएल हॉस्पिटल रूल बता दिया, और 1 की पावर इंफिनिटी रूप बता दिया। 1 की पावर इंफिनिटी रूप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से एक भी बाहर नहीं निकलेगा। तो आपने देखा होगा कि 1 की पावर इंफिनिटी रूप वाले क्वेश्चनों में भी डीएल हॉस्पिटल के रूल्स की चर्चा होती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।